Hi, hello, Standard 5. Good morning, all of you, beta. Yes, how are you all? मज़े में हो ना सब लोग? All well? With your parents, with your grandparents, uncle, auntie, सबके साथ हो ना आप लोग? कहीं बाहर तो नहीं गए ना बेटा घूमने? ओके, देखो अभी मानसून सीजन चल रही है, बहुत सारे बारिश गिरी है ना यहाँ पे अहमदाबाद में तो। अच्छा, गांव में हो तो देखो वहाँ पे भी ध्यान रखना। यस, बहुत सारे इंसेक्ट्स वगैरह है ना, मतलब कहीं काट ना ले आप लोग को। हाँ, ठीक है। चलो तो अगेन वेलकम बैक इन विजयस मैथ मैजिक क्लास। ओके बेटा, चलो आज है ना हम लोग कुछ गेम खेलने वाले हैं। यस आई टोल्ड यू ना, यस आई टोल्ड यू आई थिंक यस प्रीवियस लेक्चर ना, कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में गेम टाइम। ओके, तो अब हम गेम कुछ करने वाले हैं। देखो ये क्या है बेटा, चेस बोर्ड, और ये दोनों है ना गेम खेलने वाले। ओके, लेकिन ये दोनों खेले ना उससे पहले ये चेस बोर्ड का यूज़ हम लोग कर लेंगे। ओके, चलो तो देखो बेटा यहाँ पे ध्यान देना। अब जो हमारा जो टॉपिक आ रहा है ना, ये स्टैंडर्ड 5 का ये चैप्टर का, वो बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर हम लोग को और भी कुछ नया नया सीखना है। और जैसे हमारा सब्जेक्ट का नाम है ना मैथ मैजिक, राइट, तो इसके अंदर बहुत सारा अभी मैजिक और भी हम लोग को करना है। तो सी चिल्ड्रेन, यहाँ पे सब लोग कॉन्सेंट्रेट करना बेटा। ओके, नाउ आई एम रीडिंग, तो सब लोग यहाँ पे ध्यान देना वीडियो में। और हमने लास्ट लेक्चर में जो देखा था वो आपने किया था कि नहीं? यस, ये मैंने बोला था ना, कार्ड पेपर ऐसे ड्रॉ करना, फिर इसको कट करना। तो ये यदि आप लोगों ने कट किया होगा ना कट्स, तो वो कट्स से हम लोग की गेम प्ले करनी है। देखो अच्छा कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। चलो मान लो कि मैंने ऐसे बोला था ना कि इसको मत कट करना, आप एक अलग से कार्ड पेपर के ऊपर, मतलब लिखा है ना कार्डबोर्ड, हाँ एक कार्ड पेपर या कुछ भी, उसके बाद अच्छे से ड्रॉ करना, फिर कलर वलर फिल करके इसको कटिंग कर लेना। तो किया है ना आप लोगों ने? ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सी, अब ये जो गेम है ना जो मैं बता रहा हूँ उसको आज आप लोग को प्रैक्टिकली खेलना है, ठीक है, घर पर प्ले करना। गेम टाइम। देखो बेटा, here is a chessboard. Yes, we already know that. Play this game with your partner with one set of 12 ships. ओके, तो ये गेम कैसे हम लोग को प्ले करना बताएं? जैसे कि ये जो दिख रहा है ये 5, हाँ ये 5 स्क्वायर का एक शेप बनाया है ना, ये मैंने बोला था ना आप लोगों के अलग अलग। तो बेटा ये दो जो पार्टनर है ना, यानी कि चलो मैं और एक और पार्टनर जिसे मैं ले लेता हूँ, तो मैं ये गेम को कैसे प्ले करूँगा, ठीक है। तो उसके कुछ रूल्स दिए, पहले रूल्स को हम लोग अच्छे से पढ़ लेते, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ। द फर्स्ट प्लेयर पिक्स वन शेप फ्रॉम द सेट एंड पुट्स इट ऑन द बोर्ड कवरिंग एनी 5 स्क्वायर्स। ओके, तो जो फर्स्ट प्लेयर होगा ना, या तो मैं या तो फिर सामने वाला कोई भी, मानो कि आप दोनों कोई खेल रहे हो, तो उसको कोई भी वन शेप को लेगा। कौन सा शेप लेना है? जो हमने ये कट्स किए थे ना, अच्छा चलो ये नहीं कट्स, लेकिन मैंने बोला था ना कि आप लोग ये 10/6 का एक बनाना, और इसी तरह ऐसा ही बिल्कुल सेम टू सेम बराबर, लेकिन ऐसे डिज़ाइन नहीं बनानी, और ऐसी बनाई होगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलेगा। तो बेटा उसको फिर कट्स करना था, मैंने बोला था जैसे ये यहाँ से ऐसे कट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो दिया है एक शेप दिया है, जैसे जो कटिंग शेप है, तो देखो यहाँ से ऐसे ऐसे करके इसके ऊपर ऐसे रख दिया है बराबर। ये जो चेस बोर्ड है ना, तो 5 स्क्वायर कवर कर दिए। ओके, चेस बोर्ड के अंदर ये जो यहाँ पे जो कवर था ना ऐसे स्क्वायर, उसको ये शेप रख दिया है। तो अब ये जो ये पूरा है ना ये कवर हो गया। ओके, उसी तरह अब जैसे दूसरे प्लेयर का नंबर आया, तो दूसरा प्लेयर है वो भी एक शेप उठाएगा। कौन से शेप? जो 12 शेप्स हमने बनाए थे, कट किए थे, वो उसमें से कोई भी 12 शेप्स। एक और शेप लिया, अब मानो उसने कोई ऐसा कोई शेप होगा, जैसे कि यहाँ से लेकर देखो ये मेरे पेंसिल जो मूवर है इसको ध्यान देना, ऐसा एक शेप इसको कवर कर दिया। ओके, ये कवर हो गया, ये पूरा जो है ना ये पूरा एरिया कवर हो गया। कौन सा? 1 2 3 4 और ये 5, तो ये कवर हो गया ना। ओके, गॉट इट ऑल ऑफ यू? समझ में आ रहा है बेटा? ये कवर हो गया। तो अब ये दोनों तो ऑलरेडी कवर हो गया है। ये जैसे कि मेरा नाम विजय है, तो ये विजय सर ने किया, और सामने वाला एक है वो अजय है, तो उसने ए ने ये कंप्लीट किया। ओके, फिर विजय की बारी आई, तो विजय ने और एक शेप हाथ में लिया। अब उसने मानो कि यहाँ से एक ऐसा शेप था, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, आपको ड्रॉ नहीं करना है। जो कटिंग वाले शेप होंगे ना, वो कटिंग वाले शेप को यहाँ पे सीधा रख देना है, पुट करना है। ओके, पुट करके ये एरिया कवर कर लेना है। तो मानो मेरे पास एक ऐसा शेप है, कैसा शेप? तो कि जैसे कि ये एक ऐसा शेप है, ऐसा शेप, तो मैंने यहाँ पे रख दिया। देखो ये 5 हो रहा है, 5 स्क्वायर है ना, देखो 1 2 3 4 5, तो मैंने है ना ये मैंने कवर कर लिया। एक शेप उठाया मैंने, जो कटिंग था वो शेप को यहाँ पे रख दिया। वो शेप किस प्रकार का था? ऐसा था, इस टाइप का था शेप। अब अजय की बारी आई,
तो अजय ने कोई, उसने मानो उसको इच्छा है बोले मेरे को यहाँ पे करना है, तो उसने एक ऐसा शेप लिया, कैसा, इसके जैसा, मानो एक ऐसा शेप था जिसने ये वाला शेप उठा के उसने यहाँ पे कहीं भी रख दिया ऐसे, किसने, अजय ने। तो ऐसे बार बार 1 by 1 सब लोग खेलेंगे, बराबर, सब लोग, आई मीन कि जो 2 प्लेयर है ना, दोनों खेलेंगे। ओके, क्या लिखा है, द अदर प्लेयर पिक्स अनदर शेप, जैसे अभी मैंने बताया ना, दूसरा प्लेयर का, एंड पुट्स इट ऑन द बोर्ड बट इट मस्ट नॉट ओवरलैप द फर्स्ट शेप। ओके, तो दूसरा प्लेयर खेलेगा ना, वो जो जिसने मतलब ऑलरेडी जो बना दिया है उसके ऊपर ओवरलैप नहीं होना चाहिए, यानी उसके ऊपर दूसरा शेप आना चाहिए नहीं। कीप टेकिंग टर्न्स until one of you can't go any further. Whoever puts the last piece wins. अच्छा, तो अब क्या होगा बेटा, दोनों जन 1 by 1 खेल रहे हैं, ठीक है। एक पहले मैंने ये रखा, फिर अजय ने ये शेप किया, फिर विजय ने किया, ऐसे करते 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 सारे हो गए। अब लास्ट में एक मानो कि नंबर आया विजय का, तो लास्ट में मेरे को ये जो स्पेस ये है ना, ये मुझे खाली दिख रही थी ये स्पेस, तो ये इसको मैंने कवर कर लिया, ये वाला देखो, ये 5 स्क्वायर हो गया ना, क्योंकि हमारे पास जो शेप है ना वो सब 5 स्क्वायर्स वाले ही है, मैंने बोला था ना 5 स्क्वायर्स वाले ही है। हाँ, ये मैंने कवर कर दिया। अब अजय की बारी आई, तो अजय ढूंढ रहा है, कहीं मिल नहीं रही है, बस उसको ये खाली इतनी स्पेस खाली दिख रही है, ये 4 स्क्वायर वाली, 1 2 3 4। और अजय के पास जो शेप है ना, देखो मैंने ये वाला मैंने यहाँ पे ऐसे रख दिया है। ओके, समझ में आ रहा है बेटा? ओके, ये देखो, ये वाला शेप है ना, मैंने इसके ऊपर रख दिया। अब ये खाली बचा, ये 4 2 3 4, ये 4 स्क्वायर वाला एक इतनी स्पेस बाकी है। और अजय जो है, अजय के पास एक ऐसा शेप है, ऐसा ऐसा। ओके, देखो ये भी 5 हो गया ना। अब वो सोचा है इसको मैं कहाँ रखूँ, कहाँ, वो स्पेस ढूंढ रहा है कहीं, लेकिन नहीं मिल रही है। तो अजय के पास एक लास्ट शेप था, वो यहाँ पे पुट नहीं कर पाया, तो अजय, यस, अजय हार गया ना, एंड विजय सर विनर। ओके, सोच रहे ना, देखो सर आप खुद विनर बन गए, तो बेटा क्या करूँ, अब मैं जीत गया हो तो मैं बोलूँगा ही ना। तो इस तरह से ही गेम खेलना है। यू नो बेटा, देखो ये एक्चुअली है ना, ये प्रैक्टिकली हम लोग करते हैं ना, बहुत मज़ा आती है, लेकिन अभी है ना उतना अपने पास टाइम नहीं है। ऐसे इसके आगे के जितने चैप्टर्स हैं ना, उसके अंदर जो मुझे लगा मैंने सारे आपको प्रैक्टिकल्स बताए। एक मैथ स्टिक वाला बताया था, फिर वो मैंगो वाले के अंदर भी हमने कुछ देखा था, राइट। तो बेटा इसके अंदर भी ये है ना, एक्चुअली अभी नहीं है, तो अभी क्या है ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ। सो आप लोग घर पे इसको ट्राई कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ। ओके, देखो बेटा, अब ये जो है ना, आप लोग कहीं भी, जैसे अब मानो बर्थडे पार्टी होती है या फिर कहीं फंक्शन होता है, या फिर आप लोग सब बहुत सारे जब बच्चे गांव में जब मतलब गैदर्ड होते हो ना बहुत सारे, तो आप लोग ये गेम खेल सकते हो, बहुत मज़ा आएगी, कटिंग्स वाली, बराबर। और जो सबसे लास्ट में रख पाएगा, ओके, whoever puts the last piece, अब लास्ट पीस किसने रखा, विजय ने, यहाँ पे रख दिया, सारी स्पेस तो भर गई है, तो विजय कौन हो गया, विनर हो गया, राइट। चलो आगे, मेक योर ओन टाइल। अच्छा, टाइल के बारे में पता है आपको, टाइल क्या होता है? यस, जो फ्लोर होता है ना हमारे घर पे, जो हमारे घर पे फ्लोरिंग के अंदर नहीं अलग अलग टाइल्स होती है, हाँ, तो उसको टाइल बोलते हैं, बराबर। देखो क्या लिखा है, रिमेंबर, आई थिंक आप लोग 4th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो ना इसके बारे में। रिमेंबर द फ्लोर पैटर्न्स इन मैथ मैजिक बुक 4 पेजेस 117 119। ओके, तो आप 4th के अंदर भी पढ़ चुके हो, याद करो। फर्स्ट चैप्टर भी आपको याद है, हाँ, हमने डिफरेंट टाइप के वो डिज़ाइंस देखी थी ना, वॉल, हाँ, यस, वॉल पैटर्न्स और वॉल डिज़ाइंस, फिर वो झरोखा वाला, ओके। और हमने टाइल के बारे में देखा था, कौन सा पेज नंबर बोला है, 117 एंड 119। चलो अच्छा, मैं बताता हूँ, स्टैंडर्ड 4 की बुक लेकर, यस, नाउ आई हैव स्टैंडर्ड 4 मैथ मैजिक बुक 4। देखो ये 117 पेज दिए ना, ये रहे, देखो दोनों टाइल। आई थिंक आप लोग, हाँ, ऑलरेडी आप लोग पढ़े हो ना 4th स्टैंडर्ड के अंदर, फ्लोर पैटर्न्स। फ्लोर यानी ये बड़ा सा मानो कि हॉल या फिर बेडरूम का ये पूरा फ्लोर दिया है, और इसके अंदर छोटी छोटी टाइल्स लगी है। तो क्या लिखा है, दिस डिजाइन आर मेड बाय कवरिंग द फ्लोर कम्प्लीटली विथ टाइल्स दैट फिट इनटू ईच अदर विदाउट एनी गैप्स। अच्छा, तो अब मुझे बता सकते हो इसके अंदर कौन कौन सी टाइल्स कैसे। तो देखो ये 1 टाइल है, टाइल यानी टाइल्स, बराबर, हाँ, जो हम लोग लगाते हैं, ये 1 टाइल है। फिर उसके ऊपर ये दूसरी एक और टाइल रख दी है, दिख रही है, यानी यहाँ पे ये टाइल रखने के बाद ये जो गैप बचा होगा ना, तो ये टाइल वहाँ पे फिट हो गई। ओके, ऐसे बहुत सारी टाइल, छोटी छोटी सब टाइल्स मतलब एक साथ कलेक्ट करके रखा है, राइट। तो फिर ये क्या बन गया, पूरा एकदम फ्लोर बन गया है। ओके, ये है ना बेटा, ये एक टाइल नहीं है, ये नॉट ओनली दिस 1, ओके, ये है ना पूरा फ्लोर दिया है हमारे बेडरूम का, या फिर हमारा जो घर होता है ना, तो आपको पता है ना टाइल्स कैसे 1 by 1 लगाते हैं। देखो अब ये है ना, इसके अंदर हम लोग को ढूंढना है 1 टाइल कौन सी होगी, तो मुझे लग रहा है
ये अखी एक टाइल होगी ये। ओके, ये देखो ये है ना, ये क्वाड्रिलेटरल बनना है। क्वाड्रिलेटरल मतलब एक टाइप है बेटा शेप का, ठीक है, जैसे स्क्वायर रेक्टेंगल होता है ना। देखो एक ये टाइल है, फिर उसके साथ एक और ये वाली टाइल मैच करा दी, फिर उसके साथ एक ये टाइल रख दी है, तो ये 1 2 3। अब यहाँ पे जो गैप बच गई ना, तो ये टाइल इसके अंदर फिट कर दी। ओके, या तो ऐसे होगा या तो फिर ऐसे भी बन सकता है। देखो ऐसे करके ऐसे, तो ये भी एक टाइल है बराबर। फिर एक दूसरा एक टाइल रखा है ऐसे, तो ये अलग अलग टाइल्स है। ये सारी जो टाइल होते हैं ना, एक साथ कलेक्ट करके रखा है, तो पूरा क्या बन गया, फ्लोर। ओके, देखो इसी तरह 117 पे, फिर ये 118 पे ओन डिज़ाइन बनाई टाइल की, है ना, ये आपने देखा था ना 4th स्टैंडर्ड के अंदर। फिर देखो ये भी 119 के ऊपर अलग अलग डिज़ाइंस दिए। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं हमारे ये जो स्टैंडर्ड 5 का क्या लिखा है। You had to choose the correct tile which could be repeated to make a pattern so that there were no gaps left. Okay, तो हम लोग क्या इसको ना 1 by 1 ऐसे एक साथ रख के अच्छे से पैटर्न बना सकते। जैसे अभी मैंने बताया ना, वो राउंड शेप वाला था, फिर ऐसे ऐसे जो क्वाड्रिलेटरल टाइप था, उसी तरह कुछ डिफरेंट पैटर्न्स दिए। देखो ये रहा, दिया है ना। हाँ, तो इसके अंदर हम लोग को फाइंड आउट करना है कि ये था ना बेटा, ये सारा फ्लोर का दिया है। क्या दिया है, फ्लोर। ओके बेटा, तो देखो जैसे अभी मैंने आपको स्टैंडर्ड 4 के जो बताया ना, जो टाइल्स का जो फ्लोरिंग था ना, उसी तरह ये भी टाइल्स का फ्लोर है। ओके, क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़ते हम लोग। जीरी went to a shop and was surprised to see the different designs of tiles on the floor. Aren't these beautiful? तो जीरी नाम की एक लड़की है ना, जो आपकी क्लास में पढ़ती है स्टैंडर्ड 5 में। पहचानते हो आप लोग कोई? अच्छा मुझे बताना जरा कौन है जीरी। ओके, जब आप लोग आओ ना स्कूल में तब। ओके, तो जीरी है ना एक शॉप पे गई थी, फ्लोर, तो उससे टाइल्स देखी। देखो ये फ्लोर टाइल्स दिख रही, तो ये बहुत सारी अलग अलग पैटर्न की टाइल्स हैं। यहाँ पे हम लोग को 3 टाइप्स का दिया है बेटा। ये 1 टाइल नहीं है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। अभी मैंने स्टैंडर्ड 4 की बुक्स बताया, उसके अंदर भी 1 टाइल नहीं थी, इसमें छोटी छोटी सब टाइल्स लगी हुई है, और सारी टाइल्स को कलेक्ट करके रखा है, तो ऐसा एक डिज़ाइन बन गया। ओके, तो ये बहुत सारी एकदम, देखो वो जो मैंने स्टैंडर्ड 4 वाली बताई उससे भी ये ब्यूटीफुल है ना, लिखा है ना, आरन दिस ब्यूटीफुल, यस दीज आर वेरी ब्यूटीफुल। नाउ कैन यू फाइंड द tile which is repeated to make each of these floor patterns, circle a tile in each pattern. ओके, हमको इसके अंदर 1 ढूंढ मतलब फाइंड आउट करना है, ठीक है, ढूंढते हम लोग इसके अंदर। तो चलो आप लोग गेस कर सकते हो इसके अंदर। हाँ, कोई बताएगा मुझे। ये है ना पूरा फ्लोरिंग है। देखो मैं थोड़ा जूम करके बताता हूँ। चलो इसके अंदर मुझे बताओ, ये पूरा फ्लोरिंग है, इसके हम लोग को एक एक टाइल फाइंड आउट करना है। कौन बताएगा? अच्छा सोच रहे हो सर ऐसे ऐसे बना देते हैं ना, एक एक स्क्वायर। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। इसके अंदर एक टाइल आप फाइंड आउट करोगे ना, तो फिर जहाँ दूसरी जो गैप बचेगी ना, है ना गैप, उसके अंदर दूसरी टाइल फिट कर दी है। ओके, फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया ना वो, एक मिनट में फिर से बता रहा हूँ। देखो देखो ये जैसे एक टाइल लगाई बराबर, फिर यहाँ पे दूसरी टाइल लगी है, तो ये जो गैप बची है ना यहाँ पे, तो उसके अंदर ये वाली एक टाइल और फिट कर दी, तो देखो ये पूरा एकदम फिट हो गया, यानी कहीं भी गैप नहीं बच रही है। दिख रही है आप लोगों को? तो सेम बेटा यहाँ पर भी ऐसा ही है। तो इसके अंदर हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो मैं इसके अंदर ढूंढ रहा हूँ। हाँ देखो मुझे यहाँ से पता चल रहा है, ये टाइल है। देखो एक मिनट मैं आपको पेन से करके बताता हूँ, तो आपको अच्छे से पता चलेगा। देखो ऐसे एक टाइल बनी है, ये है ना, ऐसे, ये ऐसे, फिर ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे, ये अक्खी एक टाइल है। ये एक टाइल है बेटा ये, ठीक है, टाइल्स नहीं बोलेंगे ना, ये एक टाइल है। अब यहाँ पे जो गैप बची है ना, देखो आप लोग देखो, ये जो डिज़ाइन है ना, इसके ऊपर बिल्कुल एक ये टाइल यहाँ पे फिट कर दी है, यानी यहाँ पे लगा दी है। पता चल रहा है आपको? देखो देखो दिख रहा है सबको, समझ में आ रहा है? ये एक टाइल हुई। ओके, ये एक टाइल है। अब बिल्कुल इसके नीचे जो जगह बची है ना, यहाँ पे एक और टाइल फिट कर दी। ओके, अब यहाँ पे ये जो जगह बची है ना, वहाँ पे एक और टाइल देखो ये फिट कर दी है, ये रहा। देखो पता चल रहा है? ये देखो ये ऐसे। देखो मैं एक ब्लैंक पेपर में बताता हूँ आपको। देखो बेटा दिख रहा है ये, फिर उसके नीचे ये वाला शेप फिट कर दिया है, ऐसे आया, फिर ऐसे स्ट्रेट आया, फिर ऐसे ऊपर गया, और ऐसे करके। ओके, ये वाला, और ये ऐसे मैच हो गया। अब देखो इसको आप दोनों साइड से देखोगे ना, तो आपको एक जैसा दिखेगा। देखो ये एक टाइल है। सोचोगे सर ऐसी टाइल मार्केट में मिलती है? यस बेटा, टाइल्स तो आप सोच भी नहीं सकते हो ना, ऐसे ऐसे डिज़ाइंस मिलते हैं।
अब यहाँ पे ये जो गैप बचा है ना, ये गैप के अंदर ये वाला शेप फिर से फिट हो जाएगा। देखो ये शेप है, तो देखो ये शेप है ना, तो ये बन गया। फिर स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन, फिर ये एबव लाइन, तो ये एबव लाइन, फिर ये नीचे सीधा है ना, तो ये हम लोग नीचे से स्ट्रेट कर देते, हो गया। फिर ये इसको ऐसे जाने देते हैं, देखो फिर ये बन गया, हो गया इसके जैसा, ये दोनों सेम हो गया। फिर इसके नीचे एक ऐसी टाइल आएगी, ऐसी वाली टाइल, देखो ये ऐसा नीचे है ना, ओके, देखो ऐसे हो गया ना, ये लाइन तो ये लाइन होगी, समझ में आ रहा है। तो ये डिफरेंट टाइप की बहुत सारी टाइल्स है ना बेटा, यहाँ पे हमको कलेक्ट करके दिया है जो आपको दिख रही है। तो ये टाइल, ये टाइल, ये अलग अलग टाइल है बेटा। मैं आपको मतलब बहुत एकदम जो बता रहा हूँ ना, गारंटी तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कोई ऐसे जल्दी वीडियो में या फिर आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो इतना डीपली समझाया होगा, बराबर। क्योंकि मैंने देखा है कई वीडियोस में, कई लेक्चर्स में ना, बच्चों को बस ऐसे ऊपर से खाली समझा देते हैं, और ये फाइंड आउट करना भी बहुत दूर की बात है। बस बोल देते हैं कि हाँ देखना दूसरे और भी मतलब वीडियोज़ में या फिर कोई क्लासेस में कि कहीं स्कूल में, सब जगह पे भाई देखो यहाँ पे उसी तरह देखो, एक ये टाइल बन रही है ना सेम, देखो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है सबको बेटा, ओके। फिर देखो यहाँ पे ये है ना, ये भी ऐसे दिख रही है, देखो टाइल, समझ में आ रहा है आपको। तो ये एक टाइल है, ये सारी जो है ना ये सिंगल टाइल है, सिंगल टाइल को सब कलेक्ट किया तो ये पूरा फ्लोरिंग बन गया। अब ये देखो इसके अंदर मुझे कौन फाइंड आउट करके बताएगा, बोलो आप फाइंड कर सकते हो इसके अंदर, कौन बताएगा। इसके अंदर भी ऐसे डिफरेंट पैटर्न है, देखो मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर 2-3 टाइप की, इसके अंदर एक ही पैटर्न है। देखो इसमें ना ये पूरा है ना, ये क्वाड्रिलेटरल है, देखो ये पूरा एक टाइल है, अक्खा दिख रहा है, ये अक्खा एक टाइल्स है, ये अक्खा एक टाइल। फिर उसके साथ ये दूसरा एक मैच कर दिया है, ये रहा देखो, ये एक और एक टाइल दिख रहा है, ये दूसरा एक टाइल, फिर इसके साथ एक तीसरा एक टाइल, ये मैच हो गया, दिख रहा है ये बहुत ये ईजी। और इसके अंदर ये डिज़ाइंस बनी है। एक दूसरा मुझे ऐसे भी लग रहा है, देखो ये ऐसे भी हो सकता है, और एक दूसरा मैं आपको बताऊं, देखो ये ऐसे, एक ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, और ये कैसे, तो ये एक टुकड़ा बन गया, ये दिख रहा है, ये समझ में आ रहा है बेटा, ओके। अब ये जो गैप बची ना, उसके अंदर एक उल्टा, उसके सामने बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में एक ऐसी टाइल रख दी है, देखो ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं, एकदम इसके सामने ऐसे करके मैच करा दी, तो ये दोनों ऑपोजिट हो गया, यानी एक पूरा अक्खा एक टाइल बन गया। फिर से ही मानो इसको देखना है ना, तो देखो ये फिर ऐसे ऐसे और ऐसे, तो ये एक टाइल हुआ। और अब ये जो गैप बची ना, तो यही टाइल उठाया होगा और उसके सामने बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में रख दी, तो ऐसे। तो ये जो है ना, हम लोग यहाँ पे क्या बोला है, सर्कल अ टाइल इन ईच पैटर्न। तो हर एक पैटर्न का हमको सर्कल बनाना है। तो देखो ये टाइल बन रही है, तो हम इसके ऊपर एक सर्कल बना देते हैं। सी मैं पेंसिल से बना रहा हूँ, देखो या तो ऐसे भी पैटर्न बन सकती है, ये ऐसे भी पैटर्न। इसमें तो सिर्फ एक ही टाइप की पैटर्न है, इसमें अलग अलग पैटर्न हम बोल सकते हैं। या तो इस टाइप की टाइल होगी, या तो फिर ये जैसे ये मैंने बताया ना, ये इस टाइप की भी पैटर्न हो सकती है, ओके। अब ये वाला देखो, इसके अंदर कैसा है, इसके अंदर बेटा ये यूनिकॉर्न पैटर्न है। ये कैसा पैटर्न है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिकॉर्न पैटर्न। यूनिकॉर्न पैटर्न का मतलब क्या होता है, ये एक शेप होता है, एक फिक्स होता है। जैसे आपको ये इसके अंदर हॉर्स के कुछ लग रहा है ना, आई थिंक हॉर्स की, या तो फिर ऐसा कोई एनिमल लग रहा है, तो एक ये लिया है, फिर एक ये देखो दोनों सेम है, लेकिन एक है ना पूरा ब्लैंक है, तो उसको येलो कलर का कर दिया है। बेटा ये जो शेप होता है ना, एक डाई होती है, मशीन होता है, वो मशीन के अंदर बनाया जाता है, तो एकदम एग्जैक्टिव कटिंग होता है, बराबर। आप सोचोगे सर ऐसा मशीन में, हाँ, तो उसके अंदर सीमेंट वगैरह जो भी सब कंक्रीट में सब यूज़ होता है, और एक डाई होती है, और डाई उसके ऊपर बैठा देंगे तो ऐसे एकदम यूनिकॉर्न शेप बन जाता है। तो देखो ये आपको ये ब्राउन कलर का दिख रहा है, ये एक एनिमल है। फिर यहाँ पे जो स्पेस छूटी है ना, ये जगह, तो वहाँ पे दूसरा एनिमल ईजिली फिट हो जाता है, ईजिली फिट हो गया है, देखो यहाँ पे। तो एक यूनिकॉर्न पैटर्न है, बराबर। तो हमने एक एक बना दिया, देखो ये येलो वाले को एक सर्कल आप कर सकते हो, एक ये ब्राउन वाले को भी सर्कल कर सकते हो, ये ब्राउन वाले को सर्कल कर सकते हो। इसके अंदर मैंने बताया ना, एक ये भी सर्कल कर सकते हो, और ये जो क्वाड्रिलेटरल टाइप है, जो रेक्टेंगल जैसा दिखता है, रेक्टेंगल तो नहीं बोलते इसको, क्वाड्रिलेटरल ही बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में चतुष्कोण भी बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं, ओके। तो अब ये लिखा है नीचे, क्या लिखा है, आफ्टर लुकिंग एट द पैटर्न्स जीरी wanted to make her own yellow tile, ओके। तो जीरी जब शॉप में गई ना, उसने ये सारे पैटर्न देखी ना, तो उसने सोचा कि चलो मैं भी एक ऐसी अपने हिसाब से एक पैटर्न बनाती हूँ। तो उसने एक येलो पैटर्न बनाया है, यू टू मेक अ टाइल दिस वे। तो आप भी ऐसा पैटर्न बना सकते हो,
देखो उसका अलग अलग दिया है, कैसे बनाना है तो हम लोग पहले वन बाय वन स्टेप पर देखो बेटा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाँ, और यहाँ पे है ना ये जो है ना बहुत एकदम मज़े वाला क्वेश्चन है और इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी है। सी, टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड और थिक पेपर, यानी कार्डबोर्ड ले लो या फिर कोई मोटा सा पेपर ले लो, ड्रो अ स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर ऑन इट। ओके, तो चलो हम लोग पहले, मैं बता रहा हूँ आपको, देखो आप लोग सब यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, इसी के अंदर मैं बताता हूँ। दिख रहा है सबको? ओके, चलो क्या लिखा है कि सबसे पहले एक ऐसे स्क्वायर ड्रॉ करो। तो देखो यहाँ पे मैं एक ऐसा 3 सेंटीमीटर वाला, तो इसके अंदर मैं 3 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। सी, ये हो गया यहाँ से 3 सेंटीमीटर। ओके, फिर देखो बेटा मैं बता, सी देखो मैंने 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर बना दिया ना, स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर ऑन इट। अब आपको पता है ना बेटा स्क्वायर किसको बोलते हैं, 4 साइड्स इक्वल 4 साइडेड फिगर है ना। 3 सेंटीमीटर ये मैंने ड्रॉ कर दिया है। देखो स्केल से बताऊँ आपको, सी है ना 3 सेंटीमीटर एग्जैक्टली। ओके, नाउ सेकेंड स्टेप, ड्रॉ अ ट्राइंगल ऑन एनी वन ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। ओके, अभी इसको कट नहीं करना है, अभी इसके अंदर हम लोग एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। तो देखो मैं यहाँ पे स्केल की हेल्प से करना है, लेकिन अभी मैं स्केल नहीं ले रहा हूँ, आपको खाली इसे बता देता हूँ। ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है। देखो बेटा विजय सर है ना, मैथ्स के टीचर है। ओके, तो अब इतना तो विदाउट स्केल कर ही सकते हैं ना। ओके, ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, एकदम लग रहा है ना जैसे स्केल से किया हो। देखो इसके जैसे मैंने किया। स्टेप 3, ड्रॉ अनदर ट्राइंगल ऑफ द सेम साइज ऑन अनदर साइड ऑफ द स्क्वायर, बट दिस टाइम ड्रॉ इट इनसाइड द स्क्वायर। ओके, एक और ट्राइंगल बनाए दूसरी साइड में, लेकिन वो इनसाइड द स्क्वायर, यानी स्क्वायर के अंदर बनाना है। तो जैसे ही यहाँ पे दिया है ना फिगर में, वैसे ही हम लोग बनाते हैं। देखो ये बीच में एग्जैक्टली होगा यहाँ पे, तो ये सेंटर मैंने इसलिए बनाया ताकि हम लोग एग्जैक्टली ड्रॉ कर सके। देखो ये बना दिया मैंने। ओके, अब ये वाला यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया। ओके, गॉट इट, पता चल रहा है सबको? नाउ कट दिस शेप फ्रॉम द कार्डबोर्ड, योर टाइल इज रेडी। अच्छा, तो ये जो पोर्शन है ना, यानी ये पार्ट है ना, ये पार्ट को हमको कट करना है, यानी ये वाला कट कर देना है। तो ये टाइल बनेगी। कैसी दिखेगी टाइल? तो देखो ऐसी दिख रही है ना, तो हमारी टाइल भी देखो यहाँ से ऐसे करके ऐसे ऐसी दिख रही है। तो देखो सर ने बनाई है ना, मैं बताऊँ आपको ऐसी टाइल, ये रही, दिख रही है आपको? देखो है ना, एग्जैक्टली ऐसा ही है ना शेप, दिख रहा है बेटा आपको सबको? देखो, गॉट इट ऑल ऑफ यू? ठीक है, देखो ये एग्जैक्टली ऐसी बनी है ना। चलो, योर टाइल इज रेडी, व्हाट इज द एरिया? हाँ, अब बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, व्हाट इज इट्स एरिया? अब इसका एरिया हमको फाइंड करना है। आप बेटा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना, देखो आप लोग कहीं इधर उधर भी जाना भी मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये कुछ अजीबो गरीब सा शेप बना है, कुछ अलग सा ही कुछ शेप लग रहा है। पहले एक अच्छा सा स्क्वायर ड्रॉ करवाया हमसे, उसके बाद एक ट्राइंगल ड्रॉ करवाया, फिर एक दूसरा ट्राइंगल इनसाइड ट्राइंगल ड्रॉ किया, फिर उसको कट कर दिया, और अब जाके लास्ट में क्या बोलते हैं कि इसका एरिया फाइंड करो। तो अब मुझे बताओ इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? येस, एनीबडी हैव ए आइडिया? येस, एनीबडी हैव एन आइडिया? येस, चलो मुझे आइडिया दो। तो बेटा बहुत सिंपल है इसका एरिया। अच्छा, आपको पता है ना एरिया कैसे फाइंड करते हैं? हमको पता है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या है फॉर्मूला? कौन बताएगा? L इंटू एल, यानी साइड, यानी ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर के ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, दोनों का क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, तो L इंटू एल, लेकिन ये तो स्क्वायर का बोला है, ये तो कुछ अजीबोगरीब शेप लग रहा है। चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ, यानी ये वाला शेप अभी है नहीं, तो अभी सिर्फ ये वाला शेप है मेरे पास। तो मुझे इसको देखकर माइंड के अंदर एक जोरदार थिंकिंग आया है, बराबर। आप लोग देखो, ये जो है ना, ये पोर्शन यहाँ पे ड्रॉ किया है, और ये पोर्शन यहाँ पे ड्रॉ कर इसको कट करवा दिया है। तो बेटा ये जो ट्राइंगल है ना, वही ट्राइंगल यहाँ पे होगा कि नहीं? सेम टू सेम ही है ना। तो मानो ये ट्राइंगल को मैं यहाँ से कट कर दूँ, ओके, कट करके यहाँ पे लगा दूँ, तो ये पूरा स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बनेगा? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हमको इसका एरिया ही फाइंड करना है ना, और हमको ये भी पता है कि पूरा स्क्वायर जो हमने किया था कितने सेंटीमीटर का है? 3 सेंटीमीटर का, और ये भी कितना है? 3 सेंटीमीटर। ओके, लेकिन ये जो अब मैंने कट कर दिया तो ऐसा शेप बना। अब ये जो शेप है ना,
ये शेप, ये दिख रहा है शेप, ये शेप का मुझे एरिया फाइंड करना है। तो ये एरिया में इसका फाइंड करूँ उससे पहले मुझे ये बात सोचनी पड़ेगी। और मुझे विचार भी आया कि मानो ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल मानो यहाँ से मैं कट कर दूँ और यहाँ पे लगा दूँ, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, राइट। और हमको पता है स्क्वायर, ये एल 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, सिंपल है। ये कट कर दिया मैंने, ओके, इसको निकाल दिया, ये कट करके यहाँ पे फिट कर दो तो स्क्वायर बन जाएगा, यानी पूरा स्क्वायर बन गया फिर से, ओके। ये जो पोर्शन था ना, ये इसको मैंने ऐसे कट कर दिया और इसके अंदर मैंने यहाँ पे फिट कर दिया, स्क्वायर बन गया। ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर है, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 3 इंटू 3 मीन्स 9, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ना, स्क्वायर सेंटीमीटर, दोनों टाइप से लिख सकते हैं ना, मैंने बताया होगा आई थिंक, और नहीं बताया तो अभी बोल देता हूँ मैं कि एरिया जब भी फाइंड करना ना कोई भी चीज़ का, तो उसके पीछे हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर या तो फिर स्क्वायर सेंटीमीटर। ये स्क्वायर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि बेटा मैंने बताया था ये पैरामीटर नहीं है, पैरामीटर तो खाली सिर्फ बाउंड्री होती है ना, चारों साइड की बाउंड्री, उसी के खाली हम लोग एडिशन करते हैं। और एरिया का मतलब क्या होता है, ये जो पूरा जो सरफेस है ना, ये पूरा सरफेस फ्लैट, उसको हम लोग फाइंड करते हैं, यानी ये कितना फैला हुआ है, ये सब जगह से कितना फैला हुआ है। तो हमने ये जो इसका एरिया फाइंड कर लिया है ना, तो इसका हम लोग व्हाट इज़ इट्स एरिया, तो लिखेंगे हम लोग इट्स एरिया, ओके, इट्स एरिया इज L इंटू एल मीन्स 3/3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। या तो फिर ये नहीं लिखना है ना, लेकिन ये शॉर्टकट है, आप लोग यही लिखना सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। चलो, तो ये पता चल गया आपको बेटा। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा हार्ड भी क्वेश्चन है, मानो एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आएगा ही, ऐसा क्वेश्चन आपको एक शेप दिया है फिर इसको, तो आपको दिमाग लगाना है कि हाँ ये पोर्शन जो है ना, ये कट करके मैं यहाँ पे फिट कर दूँ तो ये पूरा स्क्वायर बन गया फिर से। और हमको पता ही है ऑलरेडी कि ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर, उसको हमको पता है इसका मेजर कितना है, 3 सेंटीमीटर, ओके। देखो बेटा, सी बेटा, होमवर्क के अंदर आई थिंक मैंने लास्ट क्वेश्चन 5 दिया था ना आपको, इसका एरिया फाइंड करने के लिए, जो हमने देखा। अच्छा, तो ये देखो क्वेश्चन 6, ये भी आई थिंक मैंने आपको दिया था ना, इसका एरिया कैसा फाइंड करते हैं, बताया था ना, नहीं बताया था, ओके। तो देखो ये आपको पता है ना, पहले सारे स्क्वायर काउंट करेंगे, फिर ये दोनों हाफ है ना, तो इसको एक ये तो आई थिंक मैंने बताया था। तो आज के होमवर्क में ये 6 कंप्लीट करना है क्वेश्चन, ये भी आई थिंक मैंने दे दिया था, ओके। ये है ना, ये एक्चुअली मैंने कर दिया है। आज ये क्वेश्चन 7 पहले कंप्लीट करना, क्या लिखा है, जॉइन द डॉट्स टू मेक 2 ट्राइंगल्स 2 स्क्वायर्स एंड 2 रेक्टेंगल्स। देखो ये भी मैंने कर दिया है, तो आपको भी 2 ट्राइंगल 2 स्क्वायर 2 रेक्टेंगल्स बनाने हैं। ये है ना, ये डिफरेंट अलग अलग बने हैं ना, तो आप लोग भी है ना इसको एक साथ भी बना सकते हो। एक बड़ा सा ट्राइंगल बनाओ, उसके अंदर एक छोटा ट्राइंगल बनाओ, या फिर 2 स्क्वायर्स बनाओ, उसके अंदर रेक्टेंगल्स बनाओ, या फिर रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर बनाओ, ऐसे भी आप लोग बना सकते हो, ठीक है, एज योर चॉइस। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सबको आज घर पे जाकर, आई मीन टू घर पे ही हो आप लोग, लेकिन ये जो है ना, ये आपको खुद बनाना है। 3 सेंटीमीटर ये लेना ही होमवर्क में करना है, वो वर्कबुक में भी करना है और ये भी करना है। 3 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाओ कार्ड पेपर के ऊपर, फिर ऐसा करो ऐसा, और ये जो एक टाइल बन गया ना, ऐसा आप लोग को डिफरेंट, ये जैसे एक टाइल बना है ना, ऐसा आपको कम से कम 48 टाइल्स बनानी है। कितनी बनानी है, 48। फिर से बोल रहा हूँ, कितनी टाइल्स बनानी है, सिर्फ 48। ये आपका होमवर्क है। आप लोग जब भी स्कूल में आओगे ना, तो हर एक स्टूडेंट से मैं ये कलेक्ट करने वाला हूँ। दिखाओ आपकी ऐसी 48 दो मुझे, चलो सब लोग, तो आपको मुझे देनी है ऐसी कितनी, 48। तो बड़ा सा एक है ना कार्ड पेपर ना हो ना, तो बड़ा सा एक पेपर ले लेना, वाइट जो A4 साइज का ऐसा पेज है जिसमें हम लोग प्रिंट आउट निकालते हैं ना, ऐसा एक पेज ले लेना, और उसके अंदर एक अच्छे से लाइन ऐसे ड्रॉ करके हर एक के अंदर ऐसे ऐसे कटिंग कर लेना, ओके। ये आपका होमवर्क है। ये मैं 48 इसलिए बनवा रहा हूँ क्योंकि मुझे नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये सिखाना है, ओके। देखो ये कार्ड पेपर इसने बनाया, इसमें से उसने कटिंग किया है, किसने, जीरी ने, ओके। और ये जीरी ने ऐसी बनाई टाइल्स, और उसने ऐसे डिज़ाइन, तो ये कैसे बनाने डिज़ाइंस वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ। चलो तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।